मैंने अभी तक आज तक नहीं सुना कि आप डिप्रेशन से, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से नहीं गुजरे हो। आई हैव बीन थ्रू एंड आई थिंक दिस इज स्टिल देयर। जब मैं उनको एक्साइटमेंट में आके हर चीज़ करते देखती हूँ, मॉम डैड को मैंने भेजा कि वो 45 डेज तो आ नहीं रही, तो आपने करना है कि आप चले जाओ वापस। मुझे अपने आप को खुद ही संभालना है, मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में रहना है और उसकी वजह से मैंने शायद अपने आप का ध्यान रखना शुरू कर दिया है। उस वक्त मेरा बच्चा और मेरे बच्चे की लाइफ और मेरी लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो मैंने इन चीज़ों को लिटरली, मैं सच बताऊँ, उस वक्त स्टेइंग विद माय मॉम हाउस, मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया तो घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मुझे फिर प्रिंस ही बोलता था कि यू शुड गो एंड स्टे विद योर मॉम, डिस्टेंस काफ़ी हो जाएगा हमारे बीच, बट ही यूज्ड टू से कि योर हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। गाउन की जिप खुल गई थी या एंड सेट पे then शाहरुख खान सर ने मुझे he's like don't worry and you know he called some all the girls around, please help her and all that. अपने बारे में तो फिर भी सुन लेते हो, अपने बच्चे के बारे में you never like to hear. Hi, this is Jaya and you're watching me on Galata India. So आज हम उनके साथ हैं. She is the fashionista, very creative, very talented, Yuvika Chaudhary. Hi Yuvika. Thank you so much इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए. Hello. Firstly, congratulations. Thank you. How is it going? Oh, it's going very beautiful. I think worth it. All I waited for long, left my work to make a family, and this is what I planned, and touchwood, God has been kind. He blessed me you know, with everything what I wanted, and I have it. Baby, you know, I wanted since very, very long, and then I thought one day, once my family is complete, then I'll do everything in my life, in my work and everything. Right. So this was my priority, and now I feel complete. Honestly speaking, it's a beautiful feeling in the world. I remember talking to you last time. You told me कि जहाँ पता है क्या, जब मतलब अभी हमें सब प्रेशर दे रहे कब हमारे पास बच्चा होगा, कब हमारा बच्चा होगा, बट सही टाइम पे, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे हम प्लान करेंगे और आराम से करेंगे और तब सबको वर्ल्ड को बताएंगे कि हमारे बच्चे हो गए. भाई इतना सब परेशान कर रहे थे. Yeah, you know, हर चीज़ का एक you know, there's always time, a perfect time for everything. And I always believe what God plans for you is best. Correct. So yeah, हो गया, and right here today I'm talking to you about my baby. Just imagine. But I want to ask, what was your first reaction जब आपने first time अपने बेबी को पकड़ा था? Complete. हाँ? You know, I was feeling there was a void in me. You know, that one part of me, it was empty, and I never thought in my life that this was the feel I was waiting to fulfill. And once I had her in my arms, I felt so complete. I was like, okay, this was the void. I somewhere I was empty, and now I'm completed. Wow. Completely, I feel complete. Wow, wow. Yeah, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है मदर बनने के बाद? yeah, more calm. अब बहुत सारी चीज़ें मैं इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करती हूँ, सोच के आराम से, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को जिस पे पहले मैं रिएक्ट करती थी और बहुत परेशान हो जाती थी, अब ऐसे लगता है कि कुछ भी बड़ा नहीं है लाइफ में. आपकी लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. रेस्ट ऑल, यू नो, काम में पैनिक हो जाना, ओ ये लेट हो गया, वो हो गया, एंड समटाइम्स यू गेट एंग्री, यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, मूड स्विंग्स. काम, हर चीज़ अब आराम से होती है, यू नो, ओके हो जाएगा हर चीज़. सो ये बड़ा चेंज आया. इट्स लाइक कुछ भी चीज़ इतना बॉदर नहीं करेगी, लाइफ में सब हो जाता है. सो आई वुड लाइक टू नो, तो पर्सपेक्टिव तो आपने बता दिया है, बट लेकिन एज अ पर्सन जो अपनी माँ से आप बात करते हो तो फील होता है कि यार कितना कुछ गलत करते थे और ये क्या क्या सहती है ये बेचारी. ऑनेस्टली स्पीकिंग, माँ का तो ये है, यू नो, दिस इतना बड़ा कर्ज होता है कि आप मिटा नहीं सकते हो. Correct. और ये मुझे पहले भी फील होता था. लाइक ऑफ कोर्स सब अपनी माँओं के बारे में बेस्ट ही बोलते हैं, बट मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कहना चाहूँगी. लाइक जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स ने, इंक्लूडिंग माय ब्रदर, जिस तरीके से हेल्प किया है लाइफ में, एंड नाउ इन माय भाभी. So I'm blessed with a beautiful family, and mother, she is rock solid woman, and ये जो कुछ भी आता है मेरे अंदर, डेफिनेटली मेरे ऑफ कोर्स पेरेंट्स ही आता है, मेरे मॉम से आता है.
बट एज अ फेज एवरीवन सेज कि जब वुमेन इस थ्रू आउट इस चीज़ों से गुजर रही होती है तो कभी कभार दे गो थ्रू पोस्टमार्टम थिंग, डिप्रेशन में भी जाती है कई लोग। तो हैव यू गॉन थ्रू इट? यस, मैं ये तो आई थिंक ये मदरहुड की जर्नी का एक हिस्सा है। कोई कम जाता है, कोई ज़्यादा जाता है, लेकिन जाते ज़रूर हैं आप। मैंने अभी तक आज तक नहीं सुना कि आप डिप्रेशन से, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से नहीं गुजरे हो। आई हैव बीन थ्रू एंड आई थिंक दिस इज़ स्टिल देयर, बट मैंने उसको अपने आप मोल्ड करना सीख लिया है खुद से कि अब अपने आप को ही सबसे पहले बताती हूँ कि आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट अराउंड। मुझे अपने आप को खुद ही संभालना है, बिकॉज क्या होता है ना, फिर देर इज़ नो स्टॉपिंग। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है, देर इज़ सो मच। जो आपकी लाइफ में बेबी आ जाता है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, यू हैव सो मेनी रोल्स टू प्ले। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने अपने आप को हर वक्त ये याद दिलाया है कि सबसे पहले मुझे अपना रोल अदा करना है, अपने आप को प्यार करके। और वो होगा, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि मुझे, मेरे साथ लोग सब प्यार नहीं करते, सब प्यार करते हैं, कि मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में रहना है। और उसकी वजह से मैंने शायद अपने आप का ध्यान रखना शुरू कर दिया है। अगर मैं डिपेंडेंट रहती तो फिर मुझे लगता पूरी लाइफ ही डिपेंडेंट रहती कि कोई आके मेरी हेल्प कर दे, ये मेरे बारे में क्यों नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जर्नी वैसे आप बता रही थी धीरे धीरे सारी चीज़ें यूट्यूब पर, जो कि हम देख भी रहे थे। यूट्यूब पर आपने बताया भी था कि एक दिन 6 मंथ बैक की है जहाँ पे यू गॉट उल्टी एंड ऑल एंड यू वर इन अ वेरी बैड मैंने मूड, फुल गुस्सा आ रहा था। मंथ्स, पूरे पूरे आई थिंक पूरी प्रेगनेंसी मैंने वॉमिट किया है, फुल। बट एक तरफ वॉमिट करती थी एंड दूसरी तरफ मैं सोचती थी यार मुझे बच्चे को हेल्दी रखना है, एंड इट वाज माय मोटो कि मुझे खाना है, मैं भूखी नहीं रहूँगी। आई मेक श्योर विटामिन अपने टाइम पे ले रही हूँ, आई मेक श्योर, बिकॉज आई वांटेड गोलू मोलू बेबी। सो एक तरफ उल्टी करती थी और दूसरी तरफ फिर मैं खाने की तरफ दौड़ती थी, भले ही मेरा मन हो ना हो, बिकॉज वॉमिट के बाद किसी का मन नहीं करता है खाने का। बट आई यूज टू मेक श्योर कि मुझे खाना ही है। सो वॉमिट करके आई हूँ, टुक 15-20 मिनट्स ब्रेक, और दूसरी तरफ नोबडी विल इमेजिन मी कि ये दो पर्सनैलिटी ये अलग अलग लगती हैं। एक तरफ मैं वॉमिट कर रही हूँ, थोड़े टाइम बाद मैं ठूस रही हूँ ताकि बेबी को लगे खाना। सो या पूरा बहुत ज़्यादा एसिडिटी और वॉमिट तो मुझे ऐसे रहा है कि आई थिंक मैं इस चीज़ से निकल ही नहीं पाई, इसी में इतना बिजी थी। एंड देन वट एवर टाइम आई वाज रेस्टिंग, तो मैंने एक अलग दुनिया बना ली थी, सबसे दूर, फैमिली के साथ। आई थिंक उस टाइम मैंने सोशल मीडिया भी काफ़ी कम कर दिया था, बहुत कम कर दिया, बट यू आर स्टिल कनेक्टेड विद योर फैंस थ्रू योर यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब यूज्ड टू गिव मी वन सेटिस्फैक्शन कि मैं मेमोरीज इकट्ठी कर रही हूँ। यस, क्योंकि आप रोज रोज प्रेग्नेंट नहीं होते हो, वो लम्हे दोबारा नहीं आएंगे, वो स्टमक दोबारा नहीं फील करूंगी मैं, यू नो रोज रोज वाली चीज़ नहीं होता, तो वो फर्स्ट फील दोबारा नहीं होता है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी, इसलिए मैंने यूट्यूब बनाना शुरू किया। एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। बहुत ज़्यादा बैकलैश भी देखना पड़ता है आपको। वो भी मैं बोली ना केवल आप, आई सी कीप सेइंग हाउ पीपल मतलब इजीली जज, इतना जल्दी जज कर लेते हैं आपकी दुनिया ऐसी है, इसलिए आपको अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है। एग्जैक्टली मतलब आई कीप सेइंग तुरंत र्यूमर्स, तुरंत ये हो गया, तुरंत वो हो गया। अरे भाई स्पेस लेने दो थोड़ा, बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने इस दुनिया में खुश रहना, बिकॉज आप सबको खुश नहीं कर पाओगे और सब आपके पेन को समझ नहीं पाएंगे, और इट्स नॉट पॉसिबल। तो मेरा तो तरीका सोचने का यही है कि अगर आपको दूसरे के दुख को जानना है तो आप ये समझिए कि सामने वाले को भी वैसा ही फील होगा, आपको भी वैसा ही फील होगा जैसे सामने वाले को हो रहा है। करेक्ट। देन यू विल स्टॉप जजिंग। पर ठीक है, ज़िंदगी है, हर तरह के लोग हैं। वो मेरी जर्नी क्या समझे, जो जिस फेज़ में मैं हूँ, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत जिन्होंने मेरी जैसी ज़िंदगी जी है। आई एम नॉट अलग कोई स्पेशल हूँ, मेरी भी मदरहुड वैसी रही है, बहुत सारे लोगों की जैसी रही है। सो हर तरह के लोग होते हैं, और कहते हैं ना, प्यार करने वालों को भी मैं गले लगाती हूँ और हेटर्स को भी, क्योंकि हेटर्स भी टाइम निकालते हैं भाई देखने के लिए। होता है जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव भी है। सो आई थिंक अब मैंने एनर्जीज़ को अच्छी चीज़ें लेती हूँ, और बाकी Does it affected you, Yuvika, जहाँ पे you guys were
डीलिंग विद सच मेनी थिंग्स, बेबी आया हुआ है अभी, और आई मीन जहाँ वहाँ पे लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, दे आर सेइंग दैट प्रिंस और ये अलग हो गए, जो आए दिन हर किसी के बारे में हो रहा है, हर एक एक्टर्स के बारे में हो रहा है, अगर किसी के साथ शूट कर लिया या कुछ कर लिया तो आपका डाइवोर्स हो चुका है, ये सारी चीज़ें डज इट अफेक्टेड यू दैट टाइम? ऑनेस्टली मैंने अपने आप को इतना डिस्कनेक्ट कर लिया था सोशल मीडिया से, सिर्फ मैं अपनी वीडियोस बनाती थी, वीडियोस डालती थी, एंड मैं ऑलरेडी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही थी। मुझे खुद की बॉडी नहीं समझ में आ रही थी, मैं बच्चे को फीड करने में बिजी थी, और मेरे लिए उस वक्त मेरा बच्चा और मेरे बच्चे की लाइफ और मेरी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने इन चीज़ों को लिटरली, मैं सच बताऊँ, उस वक्त इफ़ेक्ट ही होना बंद कर दिया। नो डाउट माई फैमिली वॉज इफेक्टेड, यस। बट बाय द टाइम दे यूज़ टू कम टू मी, तो मैं ब्लैंक ही होती थी जब वो मुझसे बात भी करते थे। ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सो मैं एक चीज़ बोलती थी कि आप फ़ोन यूज़ करना बंद कर दीजिए, जो मैं कर रही हूँ, बिकॉज एवरी टाइम आई यूज़ टू हियर समथिंग एंड यू नो, तो मैं यही बोलती थी कि मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी क्या है, ये लाइफ, बाकी की चीज़ें समझ जाएंगी, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। सो अब मैं थैंक्स टू पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलूँ कि मेरा इतना ज़ॉम्बी रहती थी मैं, इतना रात रात को सोना नहीं, फीड कराना होता था, तो बहुत सारी चीज़ें आप में इतनी चल रही होती हैं कि आपको आपको होश ही नहीं रहता कि बाहर की दुनिया के लिए। मेरे साथ तो ये था कि मैं ब्लैंक ही रहती थी, ब्लैंकनेस चलती थी मेरे अंदर, मुझे समझ ही नहीं आता था। कि अभी भी याद है कि जब एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा पीक पे चीज़ें चली गई थी, सो आई वाज ब्लैंक, मैं सिर्फ बैठ के ऐसे देखती रहती थी कि ओके फाइन। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन टाइम। आई थिंक वक्त सबसे बड़ा चीज़ होती है, सबसे बड़ी, कि आपको हर चीज़ का आंसर दे देता है। सो आई थिंक विद टाइम यू कैन सी, टच वुड, यू नो, कई बार ये भी होता है बिकॉज उस वक्त मेरा घर बन रहा था, ये कंस्ट्रक्शन में था, सो आई वाज स्टेइंग विद माय मॉम हाउस, एंड मेजरली उस वक्त बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है, योर फैमिलीज अराउंड, एंड हमेशा मेरी फैमिली अराउंड रही है, एंड इट वाज सजेस्टेड बाय एवरीवन, सभी ने डिसीजन लिया था कि शी विल स्टे देयर। एंड देन मैं बीच में आई भी तो देखा तो हाँ इतना ज़्यादा डस्ट, धूल मिट्टी, मैंने कहा मैं भागती हूँ बिकॉज मुझे वॉमिट बहुत करती थी। करेक्ट। तो ऊपर रहते थे हम लोग, सो मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया तो घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मुझे फिर प्रिंस ही बोलता था कि यू शुड गो एंड स्टे विद योर मॉम, एंड कई बार मेरा मन भी नहीं करता था बिकॉज यहाँ भी काम संभालना है, तो मुझे पता था कि मैं वहाँ जाके रहूँगी तो डिस्टेंस काफ़ी हो जाएगा हमारे बीच, बट ही यूज्ड टू से कि योर हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बेबी हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हम दोनों नहीं, बेसिकली इट वाज मेजर प्रिंस डिसीजन कि अपनी मम्मा के पास जाके रहो आप, एंड देन वी शिफ्टेड, एंड देन ऑफ कोर्स हिज वर्क स्टार्टेड, एंड पता नहीं ब्ला 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 बहुत इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, मैंने कहा बाप रे, नहीं घुसो तो बेटर, एंड आई एम ग्लैड, आई एम सो हैप्पी। I didn't interfere in anything. I didn't listen to stupid things. You took a And space. You I took that wanted a space. space, and I was in my space only. Yes. And literally मेरा brain ही काम नहीं कर रहा था, तो उस वक्त तो मैं क्या ही बोलती। So I was silent. And yeah, few things actually it's not important to react on everything. Yes. Yes. इतना ज़रूरी नहीं है। Yes. React I think वो करता है कि जिनको मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है honestly speaking। मेरी priority clear हो गई है लाइफ में। Right. कि क्या वो जोन आपको इंट्रोवर्ट भी बना दिया है थोड़ा? नहीं, नो, आई एम वेरी हैप्पी गो लकी, मस्ती भी करती हूँ, ऐसा हाँ. नहीं है, बट अब ना समझ आ गया कि फालतू की चीज़ों में घुस के एनर्जी वेस्ट होती है। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल यार, सबको Yes. लाइफ नहीं मिलती है। अभी कुछ टाइम पहले तक तो हम लोग जीने के लिए सोच रहे थे, जब कोविड Correct, आया correct. था, Yes. तब सबको लाइफ समझ में आ गई थी, Right. सब एक दूसरे से बात करने लगे थे, रिश्तेदारी बनने लगी थी, फ़ोन छूट गया था। आई थिंक लोग भूल जाते हैं कुछ टाइम में, सडनली Right. किसी की डेथ हो जाती है तो आपको दिखता है कि शिट लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, 4 दिन बाद फिर वो नॉर्मल आप हो जाते हो। सो आई थिंक इट्स अ कांस्टेंट थिंग, आपको रिमाइंड कराना पड़ता है। सो आई एम प्रैक्टिसिंग दिस थिंग कि बॉस ज़िंदगी में अच्छे रहो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, और ये चीज़ें गॉसिप वॉसिप चलता रहेगा, यू नो, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री, एंड ठीक है, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इट्स ओके एज लॉन्ग एज पीपल आर टॉकिंग, नो लेट देम टॉक, एंड एटलीस्ट उसमें भी पॉजिटिव सोचो, आपके बारे में बातें हो रही हैं, You are trending basically. यू आर ट्रेंडिंग। तो हर चीज़ जितना भी आप नेगेटिव जाते हो ना, Right. उसमें भी अच्छा ही ढूंढो, आपका Right. जीवन चलता रहेगा। सो दिस इज आई हैव रियलाइज्ड। But how is Prince as father? ओह इज सो गुड, मतलब मैं दोनों को देखती हूँ ना, देखते ही
पागल हो जाती है। मैंने कहा पूरा दिन मेरे साथ, यू नो, पूरी मेहनत मैं करूँगी, बट फादर डॉटर लव इज़ अमेजिंग। मतलब ये फील जब आपकी खुद का बच्चा, लाइक व्हेन यू विल हैव बेबी यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट आई एम सेइंग। मैं बट एज अ सुनती थी गर्ल आई नो कि पापा के क्लोज ही होती है कितना लड़कियां। क्लोज, एग्जैक्टली, अमेजिंग You know that. मतलब हर स्माइल, हर फेस चेंजेस, शी वाज मैड। मैंने प्रिंस को एक बात बोली, मुझे लगता नहीं कि तुम्हारी लाइफ में इतना प्यार करने वाली कोई लड़की मिली होगी जितना अब आई है। इतना, शी वाज लाइक, इस उसने पता नहीं क्या देख लिया है। ओह गॉड। अभी यू नो 2 डेज बैक प्रिंस थोड़ा सा कॉफ का प्रॉब्लम चल रहा है। ही वाज लाइक, तो सडनली आई वाज फीडिंग हर, इमीडिएटली वो टर्न हुई मेरी तरफ से, फीड छोड़ के वो टर्न होके एकदम से प्रिंस को ऐसे हाथ लगाती है, दोनों हाथ ऐसे करके, पापा। मतलब हर एक्सप्रेशन वाज so cute. I was like, my god, this is called you know father daughter love. Yes, the bond. एक अलग बॉन्ड है बॉस, हाँ, अलग I mean, अलग। हर सबका ही मतलब बाप के साथ लड़कियां ज्यादा care, क्लोज होती है, इतना बहुत क्लोज होती है। This is cute. This is So I'm reliving मेरा बचपना, and Prince is also living that life, and Prince तो बोलता ही है, देख देख मेरे हर चीज़ में मेरे जैसे कर रही है, जैसे मैं हंस रही हूँ वैसे हंस रही है। मैंने कहा हाँ हाँ, मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की है बच्चा पैदा करने की। आई थिंक दिस एवरी पेरेंट्स फील, हर पेरेंट्स में होता है ये, नहीं ये मेरी जैसी है, नहीं ये मेरे जैसी है। Absolutely. बट है किसकी तरह, दिखती किसकी तरह? ओह दैट्स अ सरप्राइज। बच्चा बहुत छोटा होता है, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। सो जब पैदा हुई थी तब लुक डिफरेंट था, हाँ, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। हर रोज़ हम मिलाते हैं, आज इस पे गई है, आज उस पे गई है, यू नो, पूरी फैमिली मिलके यही करती रहती है। but does anything has changed between you two? I mean, या relationship Yeah. after coming of the baby? बहुत ज़्यादा, आई थिंक आपका एक अलग बॉन्ड हो जाता है। हाँ, व्हेन वी वर मोर ऑफ लाइक झल्ले कपल, चलो ठीक है Correct. मस्ती कर रहे हैं, हाँ, यू नो, इधर उधर, चलो इफ़ ही शूटिंग इज गोइंग फॉर अ मंथ, ठीक है, आई एम ऑल्सो कूल, क्योंकि मुझे पता है कि मम्मी है, मम्मी की Right, फैमिली है right. पास में, सो ही इज़ ऑल्सो रिलैक्सड। मेन रीज़न ये भी होता था कि व्हेन ही नोज माई फैमिली इज़ अराउंड तो ही कैन लीव मी। right. अगर ये नहीं होता हेल्प तो शायद फिर चीज़ें अलग होती। सो ही यूज्ड टू बी रिलैक्स्ड, तो मैं भी अपना काम करती थी, अपनी चीज़ें, एंड ही इज़ ऑल्सो बिजी। बट नाउ इफ़ आई एम शूटिंग, मुझे मेरा बैक ऑफ माइंड बेबी, एंड ऑफ कोर्स बेबी इज़ विद मी ओनली, एंड इफ़ ही इज़ गोइंग आउट, वीडियो कॉल, पहले वीडियो कॉल्स नहीं होते थे, सिर्फ फ़ोन होता था, अब हर बात पे वीडियो कॉल्स, बेबी किधर है, बेबी किधर है, बेबी को दिखाओ। सो इट्स लाइक आप जितना समय, अब यू नो वी आर गिविंग टाइम टू आवर बेबी, एंड वी आर गिविंग टाइम टू ऑल ऑफ अस, हम तीनों अब नाउ इट्स अ डिफरेंट बॉन्ड, इट्स अ Okay. फैमिली नाउ, Yes. and family is something else, And it's complete. and it's That's complete, yeah, family. yeah, And I feel bond और strong होते जाती है बहुत strong, इसके बाद। I've heard जिम्मेदारियाँ, from people. you know, when you see your baby in fever, you both are panicking, you know, Yeah. that एक अलग बॉन्ड होता है, एंड वो हाँ. मैं देख रही हूँ, that something else. बट कोई फनी मोमेंट्स हुए रात में आप लोगों के बीच में, मतलब बेबी ऐसे रोने लग गई, फिर कौन करेगा चेंज डायपर, क्या होगा? Touchwood, we both are hands on. हाँ, He knows whenever I, अब तो मैं क्या करती हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ कि संभालो, आई एम गोइंग आउट, फादर्स ड्यूटी यू डू, बट Wow. he does it nicely, very nicely. Wow. We both are like, मेजरली मैं ही संभालती हूँ, बट whenever I am leaving baby with him, so he makes sure वो सारा करे, and he does that. बीच में, you remember there's a video where Prince is, you know, doing this, yes, doing yes, this yes. with the baby Wow. initially, that I used to give him कि Wow. हाँ ड्यूटी शुरू करो, because I Ah. shifted, but that time I nobody knew, so मैं शिफ्ट हो गई थी, and उस टाइम so I used to make sure कि छोटा बेबी, बहुत छोटी थी तब, तो मैं प्रिंस को दे देती थी कि थोड़ा बर्प कराओ, फादर्स ड्यूटी शुरू करो, देन ही यूज्ड टू डू दैट। Used to do that. Yes, yes. रात को 4 बजे, ये बेबी तो पूरी रात जगता है, सो ब्रेक में तो ही डज हैंड्स ऑन, बोथ पेरेंट्स। Yes, they both are on duty basically. यस, या But I would like to ask your transformation, about your transformation. मतलब कमाल की दिख रही हैं आप, हाँ, कमाल इज वाओ। बिल्कुल कमाल की दिख रही हैं आप। मतलब कोई प्रेशर था युविका, टू बी वेरी No, ऑनेस्ट? no, वाज no. देयर एनी प्रेशर कि आई एम इन दिस इंडस्ट्री, आई हैव टू लुक थिन और समथिंग लाइक दैट? I फिर think, लग जाओ। प्रेशर में आप, मुझे लगता है, और ज़्यादा मोटे होते हो, स्ट्रेस, ओके, एंग्जाइटी आपकी बॉडी ज़्यादा चेंज करता है।
I realized through my pregnancy initially, जब when I was planning for baby, खुद से प्रेशर नहीं होता, बट इनडायरेक्टली व्हेन पीपल स्टार्ट आस्किंग कब हो रहा है, कब कर रहे हो, वो आने लगता है एंड यू डोंट रियलाइज इट्स प्रेशर एंड इट सेट्स इन योर बॉडी एंड फिर वो अलग अलग तरीके से निकलता है, किसी का अग्रेशन में, किसी का मोटापे में आके, यू नो, स्ट्रेस अलग अलग रूप में आता है. सो मेरे हिसाब से व्हेन यू आर नॉट हैविंग स्ट्रेस, यस ऑफ कोर्स हमारा अब हैप्पी स्ट्रेस है कि टाइम स्केड्यूल कैसे सेट करें. सो व्हेन यू आर रिलैक्स, नो, आपकी बॉडी भी रिलैक्सड होती है. एंड ऑनेस्टली एज आई टोल्ड यू, लविंग माई सेल्फ इज़ फर्स्ट प्रियोरिटी. अगर मेरी बॉडी ठीक रहेगी तो मैं सबको संभाल सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ. सो आई मेक श्योर कि मैं मी टाइम भी निकालूँ अपने सारे काम होने के साथ साथ. सो आई एम डूइंग दैट. खाना पीना चल रहा है बिकॉज आई एम ऑन फीड, तो मैं डाइट शाइट तो नहीं करती हूँ, लेकिन हेल्दी खाना खाने की कोशिश करती हूँ कि जो वर्कआउट्स वगैरह. वर्कआउट, यस, वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक वो स्पेस, ऐसा स्पेस होता है जिसमें मुझे स्वेट जब निकलता है तो मुझे बड़ा रिलीफ मिलता है कि मैंने अपने लिए टाइम निकाला, जिसमें मैं बीच बीच में बल्कि फ़ोन कॉल्स पे भी रहती हूँ, बट अच्छा लगता है. एंड नॉट फॉर टुडे, आई एम वर्किंग आउट फॉर माई फ्यूचर, ताकि मेरी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें, अपनी मसल्स बना के रखूँ, कुछ हड्डी वड्डी टूटे तो ज़्यादा फर्क ना पड़े, जल्दी रिकवर कर जाऊँ. सो मेन मोटिव इज दिस बेसिकली. बट नहीं, लड़कियां एक्चुअली प्रेगनेंसी के बाद ना तुरंत प्रेशर लेना स्टार्ट कर देती है, भाई मुझे लीन होना है, मुझे पतला होना है, मुझे अच्छा दिखना है. आई एम नॉट टेकिंग एनी सप्लीमेंट, नथिंग. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप बच्चे को फीड कराइए, हेल्दी खाना खाइए, बाहर का खाना छोड़ दीजिए. अगर कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है वो भी घर में बनाइए और भरपेट खाइए. एंड टाइमिंग्स होते हैं खाने के, जो मैं कोशिश कर रही हूँ. मैंने भी अभी 100% फॉलो अप नहीं किया, क्योंकि अगर मुझे रात में भूख लगती है ना, फीड कराती हूँ, तो मैं भी रात में भी खा लेती हूँ. बट अगर मैं वो टाइमिंग पे आ गई, आई विश मैं उस पर पहुँचूँ आयुर्वेदा के हिसाब से कि 7 बजे अपना डिनर कर लेना, वो दिन में आई विल अचीव एवरीथिंग. नो, आई फॉलो फ्यू थिंग्स, बट 7 बजे डिनर नहीं हो पाता है, वो मेरा लेट हो जाता है. वो बहुत 11 बजे 12 बजे, और जब भूख लगती है, इट्स न्यू थिंग इन माई बॉडी, मैं भूख को नहीं रोक पाती. आई हैव टू ईट बिकॉज आई एम फीड कर रही हूँ, तो भूख लगती है. एंड ऑफ कोर्स जो मेरी बॉडी में जाएगा वो बेबी की बॉडी में जाएगा, तो मेरी प्रियोरिटी ये रहती है अच्छा खाऊंगी तो अच्छा जाएगा. एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो लॉट ऑफ पीपल नो दिस और नॉट, फीड के थ्रू आपका सब कुछ, बहुत कैलोरीज बर्न होती हैं, बहुत ज़्यादा. So yeah, this is there. I think this is a very knowledgeable thing for people also. आप जितना फीड कराओगे आप उतना ही बहुत जल्दी लूज करोगे. So I don't think so. So I chose this rather than pills. ये बेस्ट है कि आप खुद वर्कआउट करिए, mentally and physically both ways. And so this is the raz of the transformation. Yeah. Staying happy, staying cool. You know, there's always negativity, परेशानी हर किसी की लाइफ में लगातार चलती है. कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, you know, कभी हेल्थ से परेशान हो आप, कभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, काम इतना है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है. लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आपको गेट थ्रू करना ही पड़ेगा, आपको करना ही है. अब आपके हाथ में, आपको अच्छे से जीना है या रोके जीना. Just value the life यार, आज है कल नहीं है. और जैसे मैं आई घर, मैंने सबसे पहले आपको यही बोला, the way you are glowing, it means you are happy, you know, from inside. That's important. God has been kind. What I wanted, I have it. I wanted family. Yes. And family is happiness for me. Yes. And touch wood, yeah. So. But how is the work and all going? कुछ plan कर रहे हो? I'm back to work. Yeah. I'm back to work. I've started shooting. I'm doing few projects. Yeah, you will see very soon. So yeah, चीजें चल रही हैं अभी. I'm happy. यार मैं ओम शांति ओम ना 2 बार इस हफ्ते में देख रही थी, क्योंकि it's one of my favorite movie. Memories कुछ है? मेरी अब बहुत सारी हैं. मेरा फर्स्ट डे, आई स्टिल रिमेंबर, फरा मैम मेरे पास आई और शॉर्ट समझाने के लिए. देयर वाज नो स्क्रिप्ट, नथिंग. हमने कोई स्क्रिप्ट वगैरह का प्लान कुछ नहीं किया. मुझे मेरे हाथ में स्क्रिप्ट भी नहीं दिया था. उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई ऐसे ऐसे है, एंड आई सेड इमीडिएटली यस, हु विल से नो टू फरा मैम एंड शाहरुख खान. एंड सो मेरी अभी भी याद है, मैं डांस करते करते मेरा गाउन की जिप खुल गई थी. या and set pe and I still remember I was you know, dancing and beautiful gown I was wearing. I was like so the pink one when Shahrukh Khan sir ne mujhe he's like don't worry, and you know, he called some
all the girls around, please help her and all that. It was a moment, and I was like, oh my god, what happened? Wow. That is memory. Shooting with everyone was beautiful memory. रोज हर रेट्रो लुक में तैयार होना एक मेमोरी है, you know. Yes, yes. Beautiful outfits, a nice set, every day. It's a beautiful feeling, I can't forget. And वो मेरी पहली फिल्म थी. Yes. एंड वो नर्वसनेस, वो शायद उस टाइम मैं अभी भी बोलती हूँ कि मैं कभी वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती थी फराह मैम के सामने, यू नो हाउ ग्रेटफुल आई एम दैट शी इज़ गिवन मी दैट फिल्म. या Yes. और बहुत शाय होती थी मैं. आई यूज्ड टू स्माइल, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि मैं जाके अपने दिल की बात उनसे बोल दूँ. Correct. बट आई थिंक दैट चेंज, दिस इज़ द चेंज, यू नो. आई एम Yes. बहुत काम, रिलैक्स Sure. नाउ. आई व्हाटएवर आई फील आई से दैट. सो आई ऑलवेज टू फील कि मैं जाके बोलूँ थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है फिल्म के लिए, बट हिम्मत ही नहीं होती थी. बट या हियर आई एम टुडे. आई मेड श्योर जब वो घर आए तो तब तो मतलब तभी मैं नर्वस थी, जस्ट इमेजिन. बट व्हाटएवर, यू नो, आई कुड से. सो आई जस्ट लव हर. सो एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने वो फिल्म की. And it has expanded in your life. उसके Yeah. बाद आपके पास प्रोजेक्ट्स आते गए, Projects आते आते गए, गए. आते गए. And I प्रिंस just आ गया उसके wish- बाद. I know. बिग बॉस हुआ 10 साल हो गए आई यार. जस्ट विश ऐसा टाइम आए कि पार्ट 2 भी बने. Yes, in part 2 में आप हो. या आई विश. पर हाँ, मैम आई थी, उनको बोलना चाहिए था आपको. आई डोंट नो, बोला. शी सेड प्रे. Nice. आई केम इन द इंडस्ट्री बहुत जल्दी, कम Yeah, एज में आ गई थी. yeah. और तब आप सब कुछ गिरते पढ़ते हो, सब कुछ यहीं सीखा है मैंने. एंड देन यू नो अच्छा लगता है, ग्रोथ होती है डेफिनेटली. एंड यार आप अपने अंदर से एक लाइफ बाहर निकालते हो, एंड इट इज़ Correct. अपने आप में वेरी बिग थिंग. Correct. चेंजेस यू कम्प्लीटली. बट ऐसा नहीं हो, मेरा नॉटी पार्ट अभी भी है मेरे अंदर, वो शैतानी अभी भी वो नहीं I जाती, actually वो want बेस to see रहता है. that, हाँ. या दैट इज देयर. दैट व्हेन यू सी मी विद द प्रिंस, हम जब भी साथ में होते हैं हमारी नॉटीनेस चलती रहती है. और सडनली वी रियलाइज ओह शिट, हमें बच्चा है. But actually that is your love language, I guess, नहीं? या दैट्स माय लव लैंग्वेज एंड Yeah. हिज टू. या एक Yeah. दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे को टीज करना, यू नो. अभी आजकल उसने नई चीज़ शुरू की है, मुझे पता भी नहीं लगता है. वो जोक वाले कुछ भी वीडियोस डाल देगा उठा के. ही इज लाइक तो बेबी टर्न करना, गोल गोल घूमना, देखूंगी कि बेफेलो को घुमा रहा है कोई, एंड ही पुट्स माय फोटो इन दैट. पागल इंसान. But why did you all girls stop that prank videos? started? No, फिर से he start only किया? started. नहीं, the before prank वाला जो video था, हाँ. haven't seen the recent ones. No, but he is doing all that thing. Huh? You haven't seen? No, one? I have to Oh, see this. मुझे खुद भी सामने से पता चलता है, अरे तुमने अपना वीडियो देखा प्रिंस ने जो डाला है? मैंने कहा कौन सा? अब ये हो गया कि मुझे सामने से पता चलता है. पहले तो हम एक्टिव रहते थे. नाउ रिसेंटली आई टोल्ड हिम, अब देखना बेटा, अब मैं बदला लूंगी. सो दिस इज आवर लव लैंग्वेज, एक दूसरे को Yes. टीज करना, यू नो. दिस मोर ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन अस. तो झगड़ते भी बहुत अच्छे से हैं और प्यार भी बहुत अच्छे से करते वो हैं. तो है. That's लोग एक्चुअली pretty कमेंट में obvious. लिख रहे थे आप लोगों के लिए, भाई कोई रियल कपल है तो यही है. एक तो देखिए, नजर भी. You can't be always lovey-dovey and happy and praising each other. Yeah. ये थोड़ा अनरियल लगता है भाई. आप मुझे नहीं समझ में आता ऐसे कपल कहाँ पैदा होते हैं जो बिल्कुल ही प्यार से एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं. नहीं, हम सब में खामियां होती हैं. एंड लेट्स बी प्रैक्टिकल. आप ऊंच नीच आता है लाइफ में, झगड़ते हैं, एंड ऑफ द डे इम्पॉर्टेंट इज आप साथ में हैं. करेक्ट. कि कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट लीव यू, कुछ भी हो जाए यू विल नॉट लीव मी. एंड इट्स द जर्नी. और सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, यू नो, Right. ग्रो करने का. आई Right. वुड नॉट इवन जज अदर पीपल, बट दिस इज़, आई फील ये हमारा तो यही नेचुरल तरीका है कि लड़िए झगड़िए, लेकिन एंड ऑफ द डे साथ में हैं. एंड एक दूसरे पे बर्डन नहीं है, मजबूरी नहीं है. खुशी खुशी से झगड़ते हैं, खुशी खुशी से प्यार करते हैं. Correct. एंड दिस इज़ लाइफ एंड ऑफ द डे. एंड यू आर ग्रोइंग एवरी डे. हम कोई बचपन से चीज़ें सीख के पैदा नहीं, आप हमेशा एक्सपीरियंस लेते हैं और सीखते हैं उससे और आगे बढ़ते हैं. सो या दैट्स व्हाट. But were you taking in training before? ना, कहीं से किसी से कोई बात कर training रही थी नहीं, आप? नहीं कोई ट्रेनिंग. आप खुद में एक अपने आप की ट्रेनिंग होते हो. अगर आप गलतियां करते हो तो आप सीखना चाहो तो उसी से सीखते हो. यू नो, यू मेक श्योर. आई ऑलवेज डू माई दिस थिंग कि अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है या कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मैं सबसे पहले अपने अंदर कमियां ढूंढती हूँ कि मैं कहाँ गलत थी. एंड देन सामने वाले के लिए कि शायद मुझसे कहीं गलती हुई होगी,
या फिर देन उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझती हूँ। तो अपनी सिचुएशन या दूसरे की प्रॉब्लम होती है तो अब उसको मैं अपना प्रॉब्लम बना के सोचती हूँ कि यार ये सोल्यूशन है। So, is there any point you and Prince coming together for any projects? Wait and watch. There is a surprise, guys, for all the Privika fans. You know, there is Privika fans. I'm back now. I'm honestly speaking, I'm fully back and I'm open to work everywhere, even in South. Yes, I am waiting. Things are going on, let's see. But I'm waiting and I want to tell everyone if there's something interesting I would love to do. And Wow. South is my... I've done one film जिसको फिल्म फेयर मिला था, कन्नड़ा फिल्म, and एक ही प्रोजेक्ट किया है मैंने. So yeah, looking forward to work everywhere basically. Okay. Yeah, So that you're is something. shooting right now? Something? Yes. Okay. Yeah. Prince के साथ है? अरे आपको धीरे धीरे सब नजर आएगा. Everything. Yeah. But actually fans are waiting for this, you know. मैं जब देख रही थी comment तो मैंने सोचा था कि ये पूछूंगी मैं आपसे कि are you guys coming together for something because fans are waiting for this. Yeah, are you guys waiting? Yes, कितना वेट they कर रहे are हो प्लीज wait- मुझे बताइएगा. They're Then we'll waiting. come. We'll do. They will come together, guys. Yes. आप लोग के ही कहने पे आएंगे ये. आप बता दो. Not keeping my baby away because maybe साथ साथ रहता है मेरे. Wow. Even if I'm working, my baby is with me. Do you took any inspiration from anyone from ना, the ना. industry? I think everything is possible in life. It's not a big deal. आप जब कुछ करना चाहते हो ना, हर चीज़ मैनेज हो जाती है. आपको बस थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है उसके लिए. हर चीज़ हो जाती है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना हो. खुशी खुशी आप करती रहिए. So you're planning to work as well as take baby with you along. Yeah, I'm working and I'm taking my baby along. Yeah, Wow. yeah. Of course, baby is not coming on the set, but yes, baby is there. Wow. Yeah. ताकि मेरा वो मॉम गिल्ट अदरवाइज बहुत अजीब होता है यार. हाँ. मैं आई कांट लीव माय बेबी. तो जब कैमरा वैमरा फिर देखते हो के बाद आफ्टर सम टाइम देन उसका स्कूलिंग शुरू हो जाएगी, फिर एक वो अलग लाइफ हो जाएगा उस Right. तरीके से. राइट नाउ सो व्हाटएवर आई कैन मैनेज कंफर्टेबली. नॉट ऐसे नहीं कि हो काम करना है तो मैं सब नो कंफर्टेबली व्हाटएवर इज मैनेजेबल आई एम टेकिंग दैट. और मेरा ये एटीट्यूड शुरू से ही रहा है. आई नेवर बीन रियली एग्रेसिव. हुक और क्रुक मुझे करना ही है एंड ऑल दैट. सो इसलिए बहुत ज़्यादा चेंज नहीं लगा मुझे. यस, बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, वो दैट इज़ हैप्पीनेस. खुशी आ गई है. plan to keep your baby, I mean, away from media or public I eye? want to keep it away because honestly speaking it's her life. Yeah. And उसको पता भी नहीं होगा लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो नो पॉइंट. नो, it's not a we are working, we are serving people as an actor, you know. So they are supposed to tell us whatever they feel like, good or bad. But she's not an actress. Then Yes. she will choose her industry. Then she will decide कि उसको क्या करना है. और या privacy रहे तो कुछ चीज़ों में अच्छा लगता है. खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है. तो मैं तो चाहती यही हूँ, बाकी लेट्स सी. यू नो, आपके चाहने से सब कुछ नहीं होता है. बट जितना मैं दूर रखूँ उतना ही मुझे अच्छा लगेगा. तो paparazzi तो है ही आसपास. नहीं, बट आई मेक श्योर. इसी चक्कर में मैं उसको ना ले जा नहीं पाती हूँ कहीं भी. बट निकालना तो है, निकालना तो बाहर घुमाना, ये सब चीज़ें करनी है. बट लेट्स सी, जब तक मैं बचा सकती हूँ तब तक बचा रही हूँ. Correct. बट आई वुड लाइक कि वो दूर ही रहे, Right. अपनी लाइफ ज़्यादा इंजॉय करे, यू नो. Correct, absolutely. Yeah. And what's Prince takes on this? बोथ ऑफ अस Together. वी हैव डिसाइडेड कि दूर ही रहें तो बेटर. कैमराज में नो, फिर अलग अलग कमेंट्स. आप अपने बारे में तो फिर भी सुन लेते हो, अपने बच्चे के बारे में यू नेवर लाइक टू हियर I think एनीथिंग. अपने बारे में सुनने की अब आदत ही हो जाती है ना. हाँ, इतना नहीं, लोग- आप अपने पे फिर भी आप सब कुछ ले लेती हो. Correct. बट ऑफ कोर्स अपने बच्चे के लिए तो यू आर सो पर्टिकुलर. सो मैं देखती हूँ ना कितने सो मेनी पीपल अराउंड के बच्चों के बारे में लिखा जाता है. बेचारा उनका कोई दोष भी नहीं होता है. Correct, correct. दे तो डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. बट पेरेंट्स को सुनना पड़ता है. Yes, recently I've heard अभिनव के साथ ही हुआ है. I was reading somewhere. अभिनव and Asim Riaz and there's all threats वगैरह उनको आए हैं. ओह रियली. Yeah, and it was very disheartening. भाई उनकी 2 बच्चियां हैं इतनी प्यारी अभी. और उसके बारे में मतलब because of some shows and all. ओके. Rubina is सो doing इसमें वो तो चीज़ ऑफ कोर्स कि यू नो व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, नो, तो आपको कुछ चीज़ें that. दूर रखनी पड़े. हाँ, डिस्टेंस ही रखे तो ज़्यादा बेटर है. आई रियलाइज़ कि जितना दूर रहेंगे उतनी कम बातें रहेंगी. Correct, correct. Absolutely. बट आपको व्हेन इट कम्स टू यू कांट इग्नोर. यू हैव You have to take out some time
So होगा नहीं कि आप सो लेट्स सी, रखोगी? जितना टाइम रख सकती हूँ रखूंगी, नहीं तो फिर कोई भी नहीं बच पाया है. Yes, correct. But thank you so much for giving your time, Yuvika. Thank you for having me Thank after you very so- long. After very long, and I Yeah. can sense a maturity, a motherhood maturity, I would say. But it's such a lovely talking to you. Thank you so Thank you much. so much for giving your time. Thank I you so hope much. we meet next time. 100%. And कुछ जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है आपके I बारे was में, हम about उसके to बारे में say. बात करेंगे. अब बता दो बट वैसे नहीं, हमें नहीं, क्या आ नहीं, रहा है. नहीं, 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 Next nothing. project. But would अरे. you like to say something to our fans? Yes, I love you all. आप तो मेरी ज़िंदगी का रोज़ का हिस्सा हो, and how can I ignore you guys? आपके लिए I've started working, and this is what I enjoy because आप लोगों का प्यार लगातार बना रहता है और आप जान ही नहीं देते हो यार. हम कहाँ जाएंगे, आप ही का प्यार हमें हमें बेसिकली हमें बना के रखा हुआ है. प्रिविका को बना, honestly कि they have given us this name, प्रिविका. Yes, yes. Yeah. And प्रीविका So- के फैंस लगातार कमेंट करते रहते हैं आपके लगातार. लिए. सो ये जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों के लिए हो रहा है, और कभी निराश नहीं करेंगे हम दोनों कभी आप लोगों को. उससे आप बेफिक्र रहिए एंड कीप लविंग अस लाइक दिस. बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से भी आपको, आपकी फैमिली को. खुश रहिए एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल. लव यू. थैंक यू सो मच Thank you. युविका. पता है मैंने कई किस्से सुने हैं वैसे आपके बारे में फैंस को लेकर कि Oh. मतलब कई फैंस आपके यहाँ अगर आ भी जाते हैं मिलने तो आप मिलते हुए जाते हो, मिलकर जाते हो उससे, या दे गिव यू गिफ्ट्स. दे आर फैमिली यार, दे आर फैमिली. इतना छोटी छोटी चीज़ें एडिट करके वीडियोस बनाना, आप आजकल कहाँ किसके इतना टाइम है किसके पास. छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं वो लगातार, एंड सबकी लाइफ चलती है, उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है. करेक्ट है, करेक्ट. एंड उसमें से टाइम निकालना आज के वक्त में है किसी के पास टाइम करेक्ट. किसी के लिए. ये है प्यार, और हमारा कोई ब्लड रिलेशन तो है नहीं. करेक्ट. सो बट अगर कोई आपके लिए इतना कर रहा है, सो इट इज़ सो स्पेशल. सो ये ब्लेसिंग सबको कहाँ मिलती है. करेक्ट. वी आर ब्लेस्ड, एंड इतने अच्छे लोग प्यार करने वाले मिले हैं, तो इसलिए मन करता है कि यार चलो कुछ अमेजिंग काम करते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे. वाओ. और ये फैमिली और बढ़े. बढ़ती जा रही है, बढ़ेगी और बढ़ेगी, और उसमें से एक ऐड हो गई है अभी तो. हाँ. But thank you so much for Yeah. giving your time. I will Thank meet you. you very soon with a new project. Thank you so much. Thanks for having me. Thank you. so You're looking much. very pretty today. Thank you.